भरी दोपहर में रामलाल नाम का एक यात्री एक अनजान रास्ते से गुजर रहा था। वो अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था, जहां उसे एक नई नौकरी की तलाश थी। रास्ते में उसका ध्यान सड़क किनारे बंधे हुए कुछ हाथियों पर गया। वो अचानक ठिठक गया। उसने गौर किया कि इन विशालकाय हाथियों के अगले पैर में सिर्फ एक पतली सी रस्सी बंधी थी। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने शक्तिशाली प्राणी जो चाहें तो पेड़ उखाड़ सकते हैं, वे इस छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे रह सकते हैं? ये तो साफ था कि वे जब चाहें इस बंधन को तोड़कर आजाद हो सकते थे। फिर भी वे शांत खड़े थे, बिना किसी विद्रोह के। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या इन हाथियों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, या फिर कोई और वजह है? जिज्ञासा ने उसे पास खड़े महावत के पास खींच लिया। उसने महावत से पूछा, भाई साहब, ये हाथी इतने विशाल और ताकतवर हैं, फिर भी इस पतली रस्सी से बंधे क्यों खड़े हैं? ये तो आसानी से इसे तोड़कर भाग सकते हैं, फिर कोशिश क्यों नहीं करते? महावत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात ऐसी है बाबू, इन हाथियों को जब ये छोटे थे तभी से इन्हें ऐसी ही पतली रस्सियों से बांधा गया था। उस वक्त इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये रस्सी तोड़ पाते। कई बार कोशिश करने पर भी जब ये रस्सी नहीं तोड़ सके तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये रस्सी अटूट है। अब भले ही ये बड़े और ताकतवर हो गए हों, उनका वो पुराना विश्वास अभी भी कायम है। वे मानते हैं कि ये रस्सी उन्हें रोक सकती है, इसलिए अब वे कोशिश ही नहीं करते। रामलाल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, कमाल है, इतने शक्तिशाली प्राणी जो पहाड़ जैसी ताकत रखते हैं, सिर्फ अपने दिमाग के भ्रम के कारण बंधे हुए हैं। वो सोच में डूब गया। उसे अपनी जिंदगी की याद आई। बचपन में उसने कई बार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ असफलताओं के बाद उसने मान लिया था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। उसने सोचा, क्या वो भी इन हाथियों की तरह अपनी बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़ा हुआ है? रामलाल ने महावत से पूछा, तो क्या इन हाथियों को कभी आजाद नहीं किया जा सकता? महावत ने जवाब दिया, क्यों नहीं? अगर कोई इनका विश्वास तोड़े, इन्हें ये एहसास दिलाए कि वे इस रस्सी को तोड़ सकते हैं, तो ये आजाद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी को इनके साथ मेहनत करनी होगी। इन्हें बार बार आजमाने के लिए प्रेरित करना होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह कहानी सिर्फ हाथियों की नहीं, बल्कि उसकी और उन जैसे अनगिनत लोगों की है, जो अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी की रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो शहर में नौकरी ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाएगा। उसने महावत को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा, इस बार एक नई उम्मीद और हिम्मत के साथ। सीख, हमारी सबसे बड़ी जंजीरें हमारे दिमाग में होती है। अगर हम अपने डर और पुराने विश्वासों को चुनौती दें, तो हम भी उन हाथियों की तरह आजाद हो सकते हैं और अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।